नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। व्यापक दृष्टि से ग्रामीण और औद्योगिकरण का तात्पर्य गांवों में अधिक से अधिक विकास केंद्रों व केंद्रीय स्थानों पर आधुनिक एवं विकासश्रम लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। इसके लिए कच्चा माल, दक्ष कर्मचारी व विपणन आदि की उचित व्यवस्था स्थानीय तौर पर की जाए। पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार प्रयास व प्रयत्न करने के बावजूद ग्रामीण औद्योगिक अंचल का विकास बहुत धीमा रहा है। ग्रामीण औद्योगिकरण बहुत विशाल तथा विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विविधता की पृष्ठभूमि में न केवल सामाजिक, आर्थिक, वरन ऐतिहासिक व अनेक अन्य कारण हैं। ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए सरकार के सामान्य नीति सिद्धांतों को अपनाना ही जरूरी नहीं है, वरन इसमें परिस्थितियों के अनुरूप एक मुस्त कार्यक्रम तैयार कर उसे मुस्तैदी से लागू करना जरूरी है। बजट से अर्थव्यवस्था में सुधार। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि रुपये का अवमूल्यन नई व्यापार और उद्योग नीति तथा इस बार का बजट देश की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की दिशा में शुरुआत है। चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सिंह ने कहा कि देश के आर्थिक, वित्तीय, औद्योगिक ढांचे को ठीक करने के लिए अभी कई कदम और उठाए जाएंगे। उधार की खुशहाली, चुनावी रियायतों और घाटे के बजट से दी गई राज्य सहायता का दौर अब चल नहीं सकता। देश को वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। व्यापक दृष्टि से ग्रामीण और औद्योगिकरण का तात्पर्य गांवों में अधिक से अधिक विकास केंद्रों व केंद्रीय स्थानों पर आधुनिक एवं विकासश्रम लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। इसके लिए कच्चा माल, दक्ष कर्मचारी व विपणन आदि की उचित व्यवस्था स्थानीय तौर पर की जाए। पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार प्रयास व प्रयत्न करने के बावजूद
ग्रामीण औद्योगिक अंचल का विकास बहुत धीमा रहा है। ग्रामीण औद्योगिकरण बहुत विशाल तथा विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विविधता की पृष्ठभूमि में न केवल सामाजिक आर्थिक वरन ऐतिहासिक व अनेक अन्य कारण हैं। ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए सरकार के सामान्य नीति सिद्धांतों को अपनाना ही जरूरी नहीं, वरन इसमें परिस्थितियों के अनुरूप एक मुश्त कार्यक्रम तैयार कर उसे मुस्तैदी से लागू करना जरूरी है। बजट से अर्थव्यवस्था में सुधार। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि रुपए का अवमूल्यन नई व्यापार और उद्योग नीति तथा इस बार का बजट देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में शुरुआत है। चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सिंह ने कहा कि देश के आर्थिक वित्तीय औद्योगिक ढांचे को ठीक करने के लिए अभी तक कदम और उठाए जाएंगे। उधार की खुशहाली, चुनावी रियायतों और घाटे के बजट से दी गई राज्य सहायता का दौर अब चल नहीं सकता। देश को वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। व्यापक दृष्टि से ग्रामीण और औद्योगिकरण का तात्पर्य गांवों में अधिक से अधिक विकास केंद्रों व केंद्रीय स्थानों पर आधुनिक एवं विकासक्षम लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। इसके लिए कच्चा माल, दक्ष कर्मचारी व विपणन आदि की उचित व्यवस्था स्थानीय तौर पर की जाए। पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार प्रयास व प्रयत्न करने के बावजूद ग्रामीण औद्योगिक अंचल का विकास बहुत धीमा रहा है। ग्रामीण औद्योगिकरण बहुत विशाल तथा विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विविधता की पृष्ठभूमि में न केवल सामाजिक, आर्थिक वरन ऐतिहासिक व अनेक अन्य कारण हैं। ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए सरकार के सामान्य नीति सिद्धांतों को अपनाना ही जरूरी नहीं है, वरन इसमें परिस्थितियों के अनुरूप एक मुश्त कार्यक्रम तैयार कर उसे मुस्तैदी से लागू करना जरूरी है। बजट से अर्थव्यवस्था में सुधार। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि रुपए का अवमूल्यन नई व्यापार और उद्योग नीति तथा इस बार का बजट देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में शुरुआत है। चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सिंह ने कहा कि देश के आर्थिक, वित्तीय, औद्योगिक ढांचे को ठीक करने के लिए अभी कई कदम और उठाए जाएंगे। उधार की खुशहाली, चुनावी रियायतों और घाटे के बजट से दी गई राज्य सहायता का दौर अब
चल नहीं सकता। देश को वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।